हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। चले, आज हम बनाने लगे हैं पुलाव, बीफ का पुलाव। अब पुलाव पकाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं? लौंगे, नमक, ज़ीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता के पत्ते, तमाम मसाले ले लिए हमने, गरम मसाले। ठीक है। अब एक हमने अलग से कपड़ा साफ सा लिया, न्यू। ये गोश्त है। अब इसके अंदर हमने ज़ीरा डालना है, सौंफ डालना है और साबुत धनिया होता है ना, वो डालना है। ये 3 चीज़ें हमने इसमें डाल के एक छोटी सी पटलिया बनानी है। और देखिए, अब पतीली के अंदर ये सब कुछ डाल के और बीच में लहसुन भी ऐड करा है। सब कुछ डाल के हमने इसमें गोश्त डालना है। और गोश्त डालने के बाद प्याज डालनी है हमने, और लहसुन ऑलरेडी डाल चुके हैं इसके अंदर हम। अब इसके अंदर पानी इतना ऐड करना है हमने कि गोश्त भी गल जाए, और चावलों का जो पानी हम लोग डालते हैं वो भी यखनी का ही चावल पानी होगा। ऊपर से पानी नहीं डालना हमने। चावलों के अंदर जो हम पानी डालते हैं वो यखनी के बराबर के हिसाब से रख लेना है। पानी ऊपर से पुलाव में नहीं डलता है। अब ये देखें, 1 किलो मैंने चावल ले लिए हैं और इनको पहले से भिगो दिया है। अब देखें, मैंने यखनी तैयार करने के लिए रख दी थी 1 घंटे तक, क्योंकि यार ये बीफ का गोश्त है, उसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, इसमें मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और लहसुन कुचला है। ये दही का रायता बनाना है, क्योंकि दही का रायता पुलाव के साथ बहुत मज़े का लगता है ना। देखिए, इसको कुचल के अब मैं दही में ऐड कर दूँगी। ये दही का रायता हमारा तैयार हो जाएगा। देखें, ऊपर से हमने ज़ीरा भी डाला है इसमें। ये देखें, वीआईपी दही का रायता तैयार हो जाएगा ये। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालने लगेंगे और 1 पाव ऑयल लेंगे पूरा, क्योंकि मैंने 1 किलो चावल लिए, 1 किलो ही गोश्त लिया है ना। अब ऑयल जब गर्म हो जाएगा सही तरीके से, फिर हम इसमें भगाल लगाएंगे। अब ये गरम मसाला लिया है और प्याज लिया है, और देख लें, इसका पानी अलहदा करके रखा है मैंने और गोश्त बिल्कुल ही अलहदा करके रखा है। अब प्याज और गरम मसाला को जो है भूनने लगे, इसको लाल कर लेंगे। ये देखें, और याद रहे पानी अलहदा रखना है, गोश्त अलहदा रखना है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन डाला, प्याज को लाल करने के बाद अदरक लहसुन डाल के इसके अंदर ही हमने जो गोश्त था हमारा, इसको भूनना है। ये देखें, अब जो यखनी का पानी था ना वो ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पुलाव का मज़ा इसी यखनी के पानी में होता है, वैसे मज़ा नहीं लेता है। अब हरी मिर्च और पुदीना ऊपर से डाल देना है। अब ये चावल डाल दिए, और यखनी में ही हमने नमक डाला था, ये भी आपको मैंने दिखा दिया था। नमक भी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसको तेज़ आंच पे हमने पकाना है, और ये 15 मिनट में जो है वो हो जाएगा। अब ये एक टोटका होता है इसमें, कि हमने इसके कवर के अंदर साफ कपड़े को रख के पानी डाल के रखना है। अब चावल हम दम लगाएंगे, और दम करने का तरीका आपको हम बता देते हैं। पहले से तवा जो है हमने गरम करने रखा हुआ दूसरे चूल्हे पे, और इस तरफ जो है हमने चावल पकाए। अब तवे के ऊपर मैंने चावल रखे हैं और उसके ऊपर साफ कपड़े को कवर करके अब इसके अंदर 10 मिनट तक हम कवर करेंगे। ये देखें, अब 10 मिनट बाद जो है पुलाव जो है दम पे लग जाएगा। मज़ेदार पुलाव देखें तैयार है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में जायके में भी वैसे ही मज़े करेगा। अल्लाह हाफिज़।